सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि आने वाले अक्टूबर के महीने में भारत और रशिया के बीच काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को साइन किया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीद रहा है और क्या भारत के पास इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में कोई और विकल्प है या नहीं, और क्या वाकई में S-400 की डील भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं। तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा हथियार है जो लगभग हर तरह के हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। इस सिस्टम को रशिया की MKB फैकल कंपनी ने विकसित किया है और ये सिस्टम पूरी दुनिया में अभी तक का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर आप इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऑल अबाउट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर कि भारत इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीद रहा है और भारत के पास इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें हवाई खतरे का सामना करने के लिए 4 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और भारत के पास इस तरह के विकल्प में आकाश और बराक जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं। और इनके अलावा भारत खुद का मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिनमें हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों तरह के हवाई खतरों का सामना करने के लिए 2 अलग अलग तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल यानी AAD और पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल यानी PAD के नाम से जाना जाता है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भारत इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीद रहा है। तो इसके पीछे का कारण है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूदा खामियां। अगर बात करें आकाश और बराक मिसाइल की तो इन दोनों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, यानी ये डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले हवाई खतरों का सामना नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें हमारे दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तो इस सिस्टम को खास तौर पर केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है, यानी अगर दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल की जगह क्रूज मिसाइल से हमला करता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उस हमले को नहीं रोक सकता है। और इसकी दूसरी खामी यह है कि फिलहाल ये सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसे इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में पूरी तरह से शामिल करने में अभी काफी समय है। और जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये सिस्टम एक तो पूरी तरीके से तैयार है और ये सिस्टम मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग हर तरह के हवाई खतरे का सामना कर सकता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरप्लेन्स, अर्ली वार्निंग रडार एयरप्लेन्स, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और यहाँ तक कि ये सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस सिस्टम का रिस्पांस टाइम बहुत ही बेहतरीन है और इसे 5 मिनट से भी बड़े कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। और इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि एक तो इसको बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और ये मैक 14 यानी करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम टारगेट स्पीड के साथ एक बार में 80 टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से खतरा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और ऐसे में हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो कि आए दिन भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहता है, तो इन सब स्थितियों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को भी रोकने में सक्षम है। वैसे तो भारत और रशिया के बीच साइन होने वाली S-400 की डील के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है और न ही ये बताया गया है कि इस डील में भारत को S-400 सिस्टम के साथ क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्योंकि S-400 सिस्टम में सिर्फ मिसाइल ही नहीं है बल्कि इसमें मिसाइल्स, लॉन्चर्स, रडार, कमांड प्लेटफॉर्म, रीलोडर्स, ट्रक्स, एक्स्ट्रा मिसाइल, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और भी कई चीजें शामिल होती हैं। लेकिन कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली 4 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स में से केवल 2 ही तरह की मिसाइल खरीदेगा, जिनके नाम है 40N6 जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर और दूसरी है 48N6 जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। यानी भारत
इसमें इस्तेमाल होने वाली 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को नहीं खरीदेगा। लेकिन इसे पक्के तौर पर तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पूरी तरह से साइन नहीं हो जाती है। और फिलहाल मौजूदा स्थितियों के हिसाब से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये डील भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और आपके हिसाब से S-400 की डील भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।